फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग। और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग पर आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है और उन प्राकृतिक भागों की विशेषताएं क्या हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग और मध्य प्रदेश के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमारी पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बाद हम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पे जो मैथ, रीजनिंग और अन्य विषय जो हैं हमारी इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक भाग में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो 3 भाग हैं मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा हमारा हो गया सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, तीसरा हमारा हो गया पूर्वी पठार, या इसी को हम जानते हैं बघेलखंड का पठार। तो ये हमारे मुख्यतः 3 प्राकृतिक भाग जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। और इसके बाद यदि हम चर्चा करें कि मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य उच्च प्रदेश की चर्चा के दौरान हमने पाया कि मध्य उच्च प्रदेश के अलग अलग भाग हैं। जैसा कि हमने देखा मालवा का पठार, फिर हमारा है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, फिर हमने देखा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, बुंदेल खंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है इसे बिंद कगारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा ये है, ये बिंद कगारी क्षेत्र जो है बिंद प्रदेश के नाम से रीवा फेमस है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। अब हम इन प्राकृतिक विभागों के बारे में, प्राकृतिक भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे और मुख्यतः इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ से कहाँ तक मैप में हमारे फैले हुए हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हम उत्तरी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, यह हमारा कहलाता है मध्य भारत का पठार। इसे हम मध्य भारत के पठार के नाम से जानते हैं, मध्य भारत का पठार। ये हमारा उत्तरी क्षेत्र जो है, चंबल का क्षेत्र, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, अशोकनगर के जो क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। और चंबल नदी का भी क्षेत्र ये है और मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा उत्तरी क्षेत्र के रूप में हम इसको जान रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों, वो है 32,896 वर्ग किलोमीटर। 32,896 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। और यह मध्य प्रदेश का 10.96% के आसपास ये पाया जाता है। तो 32,896 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा, ये मध्य भारत का पठार का जो क्षेत्र है, जो 10.7% के क्षेत्र पे मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा है इसका।
10.7%। चलिए, ये हमारा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो हमने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मध्य भारत का पठार। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मालवा का पठार। तो ये मालवा का जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और मालवा का जो पठार है ये हमारा क्षेत्र जो है मालवा का पठार, ये मालवांचल का क्षेत्र कहलाता है। मालवा, इंदौर, खरगोन, खंडवा, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पे उज्जैन हमारा है, इंदौर है, भोपाल है। तो ये मालवांचल का क्षेत्र, यहाँ पर सोयाबीन की फसल जो है वो अधिक मात्रा में होती है। तो मालवा का जो प्राकृतिक भाग है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है, एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और इसका जो क्षेत्रफल है इतने एरिया का, अगर हम मालवा के पठार का देखें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो 28% क्षेत्र पर है। 88,222 वर्ग किलोमीटर, लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अन्य क्षेत्रों में यह 28% है मध्य प्रदेश का। ओवरऑल मध्य प्रदेश का ये 28% है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। और मालवा का पठार की एक सबसे बड़ी खास विशेषता यह है यहाँ पे कि जो हमारा मालवांचल का क्षेत्र है यह नर्मदा और चंबल के जल विभाजन का भी काम करता है, जल विभाजन का क्षेत्र है ये। तो हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, जैसा कि आप मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के मैप पे देख ही पा रहे हैं कि बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है हमारा वो हम चर्चा करें तो 23,737 वर्ग किलोमीटर है। 23,737 वर्ग किलोमीटर यह बुंदेलखंड का पठार है। और इसका अगर हम परसेंटेज देखें ओवरऑल एमपी में तो 7.7% है। यह पूरे मध्य प्रदेश का 7.7% का क्षेत्र यहाँ पे कहलाता है। चलिए अगली चर्चा में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये नर्मदा का क्षेत्र है, आप ये जो लंबी रेखा जो देख पा रहे हैं यह नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। चूँकि नर्मदा और सोन अमरकंटक से ही निकलते हैं इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के नाम से दिया गया है। और नर्मदा जो हमारा है वो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे आप चर्चा के दौरान यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा काफ़ी लंबे मात्रा में है। और यह मालवा के पठार के बाद मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग का दूसरा बड़ा क्षेत्र है ये। तो इसका जो किलोमीटर है वो है 86,000 वर्ग किलोमीटर। यह 86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के ओवरऑल परसेंटेज में इसका 26% का योगदान है, मानिए 26% है। मध्य प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 26% जो हिस्सा है वो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र कहलाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं रीवा पन्ना का पठार का। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे हैं ये जो हमारा क्षेत्र है ये रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्र है। रीवा पन्ना, इसे हम बिंद कंगारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना का पठार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और रीवा पन्ने का पठार का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 31,954 वर्ग किलोमीटर। 31,954 वर्ग किलोमीटर यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.30% है। तो यहाँ पे हम ये जो मैप देख पा रहे हैं ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्र है। रीवा पन्ना का पठार जो कि आप मैप पे यहाँ पे समझ पा रहे हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये हमारे क्षेत्र यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं आधे क्षेत्र पर। सीधी का जो क्षेत्र है यहाँ नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र के इधर है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा पूर्वी हिस्सा है पूरा, तो ये हमारा कहलाता है बघेलखंड का पठार, जिसे हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 25,000 वर्ग किलोमीटर। यह 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो एरिया हमारा है ये 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये हमारा कहलाता है बघेलखंड का पठार।
पूर्वी हिस्सा इसको मध्य प्रदेश का कहते हैं, इसीलिए पूर्वी क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है यहाँ पे। तो आप जैसा कि यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के तीसरे प्रमुख केंद्र के रूप में प्राकृतिक विभाग के रूप में ये जाना जाता है। तो बघेलखंड का पठार है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 25,000 वर्ग किलोमीटर है, और 7% जो क्षेत्र है इसका वो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के हिस्से से ये मिलता है। आइए अगला हम देखते हैं यहाँ पे, आखिरी हमारा जो है लगभग ये जो निचला हिस्सा मध्य प्रदेश का दक्षिण का आपको दिख रहा है, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र का, इसको हम कहते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको हम? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसको सतपुड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और यह हमारा जो है वो सतपुड़ा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो कुल किलोमीटर है, क्षेत्र है, फल है, वो है हमारा 34,000 वर्ग किलोमीटर। 34,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो इस क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, और यह मध्य प्रदेश के लगभग 11% हिस्से को कवर करता है। तो अभी तक जो हमने चर्चा पे पाया कि मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक विभाग हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार और बघेलखंड का पठार। इसको हम पूर्वी पठार और बघेलखंड का पठार, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको साइन बना के बता रहे हैं कि ईस्ट का क्षेत्र वो है, वेस्ट का क्षेत्र ये है, ये नॉर्थ का क्षेत्र है, और ये साउथ का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों को अगर हम देखें तो कुल विभाग जो हमारे हैं वो 7 प्राकृतिक विभागों में मुख्यतः उसने बांटा है। और इसमें हम देखें तो मालवा का जो पठार हमारा है, तो मालवा के पठार के बारे में हमने विशेषता पढ़ी कि मालवांचल का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसको हम यहाँ पे चर्चा के दौरान देख ही पा रहे हैं कि यह 88,222 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और मालवांचल जो कि सोयाबीन की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण तौर पे मानी जाती है। सोयाबीन की जो फसल यहाँ पे है तो काफ़ी मात्रा में होती है, 88,222 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। फिर हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार पे हमने चर्चा किया कि 32,896 जो इसका वर्ग किलोमीटर है, तो 32,896 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको विकल्प देते हैं पूछने के लिए कि मध्य भारत का जो पठार है वो कितने से कितने क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, या मालवांचल का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के ओवरऑल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को आज कवर करने के लिए देखा, और यहाँ तक कि इतने भी प्रश्न बना सकता है कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों में दक्षिण का कौन सा क्षेत्र है। तो दक्षिण का क्षेत्र अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, और अमरकंटक जो क्षेत्र है वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि अमरकंटक का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, तो वो मैकाल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में आता है अमरकंटक का, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल हम मानते हैं उसको। तो ये बिंग और रीवा का जो हमारा क्षेत्र है, रीवा पन्ना का जो पठार आप देख पा रहे हैं, ये विंध्य का कगारी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ की विशेषताएं यही है कि ये रीवा पन्ना का जो पठार हमारा है ये कगारी क्षेत्र के रूप में है। और फिर अगर हम देखें बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड के पठार पे आप देख पा रहे हैं शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, तो ये क्षेत्र यहाँ पे कवर कर रहा है बघेलखंड के पठार में, सीधे का क्षेत्र यहाँ पे। तो ये एक विभाजन का काम करता है, और ये पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसीलिए इसे हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा क्षेत्र है यहाँ पे, और ये हमारा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है ये नर्मदा नदी और सोन नदी जो है उनकी क्षेत्र के उनका जो प्रवाह क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल के आधार पर इसकी गणना की गई है, इसको यह माना गया है। तो ये जो प्राकृतिक विभाग बांटे गए हैं ये क्षेत्रों की विशेषताओं के आधार पर बांटे गए हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता है और उसी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो इस प्रकार हमने अभी तक जो चर्चाएं की, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है या प्राकृतिक विभाग है वो हमारा मालवांचल का पठार है, और वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो हमने देखा यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची क्षेत्र जो है, सबसे ऊंचा जो हमारा यहाँ पे चोटी है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर स्थित है, जिसे हम जानते हैं धूपगढ़ की चोटी के नाम से। लगभग 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, धूपगढ़ की 1352 मीटर। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और
सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्र जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो पचमढ़ी का जो क्षेत्र यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का, वो मध्य प्रदेश में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मध्य भारत का जो पठार का क्षेत्र हमारा भिंड मुरैना, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा हो पाती है। तो चलिए आज हमने जिन टॉपिक पर कवर किया है तो एक बार उनको समझ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है और मध्य प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर बांटा गया, इसको हम कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। और दूसरा हमने देखा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा हमने देखा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य का क्षेत्र जो कि उच्च प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, इसके अलग 3 भागों में इनको हमने 5 भागों में पाया। यहाँ पर मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो ये हमने यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से हमने इसके प्राकृतिक विभाग को जाना। फिर हमारा जो दूसरा क्षेत्र है सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, ये दोनों अलग अलग श्रेणी हैं और अर्धचंद्राकार क्षेत्र में यहाँ पे ये फैले हुए हैं। तो अमरकंटक की जो चोटी, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वो हमारी मैकाल श्रेणी पर है। तो ये हमने यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्रफल जाना। फिर हमने देखा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार जो है वो क्यों है अलग है और कहाँ किस क्षेत्र पर है। तो हमने यहाँ पे बघेलखंड के पठार को 25,000 वर्ग किलोमीटर के नाम से जाना। और यह मध्य प्रदेश का जो है सबसे छोटा क्षेत्र है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक विभाग में। तो इस प्रकार आज हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों के अलग अलग भागों की चर्चा करेंगे और उसमें हम यह चर्चा के दौरान हम इसमें पढ़ेंगे कि मालवा की कौन सी नदी है, मालवांचल के पठार में कौन सी नदी कहाँ बहती है, मालवा की मिट्टी कैसी है, वहाँ कौन सी फसल है, कौन सा उपजाऊ क्षेत्र है। इस प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक विभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे अलग अलग। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। यह सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर की दिख रही है उसे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।